आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम प्लस आयन का जो हमारा गैस का कोई एक मिश्रण है, हीलियम प्लस एकधा आयनित हीलियम परमाणु है कि मिश्रण में हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम प्लस आयन अपनी प्रथम उत्तेजित अवस्थाओं तक उत्तेजित किए जाते हैं। ओके, हाइड्रोजन परमाणु बाद में अपनी सारी उत्तेजन ऊर्जा जो है He प्लस आयनों को टक्करों द्वारा दे देते हैं। मान लें कि बोर का परमाणु मॉडल हमारा क्या है, यथार्थ रूप से वैध है। उपरोक्त की सहायता से निम्न प्रश्नों के सबसे उपरोक्त उत्तर चुनें। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है कि He प्लस आयनों में अंत तक पहुंची अवस्था की जो है क्वांटम संख्या n है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला हमारा क्या है, n बराबर 2 है हमारा, सेकंड हमारा n बराबर 3 है, थर्ड हमारा n बराबर 4 है, फोर्थ हमारा n बराबर 5 है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हमारा जो हाइड्रोजन और हीलियम प्लस आयन का जो है कोई गैस का मिश्रण है तो क्या किया जाता है, दोनों को जो है इस पूरे मिश्रण को जो है प्रथम उत्तेजित अवस्था तक हम ले जाते हैं। ओके, प्रथम उत्तेजित अवस्था का हाइड्रोजन और हीलियम प्लस आयन को ले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणु अपनी सारी ऊर्जा जो है, अपनी सारी उत्तेजना ऊर्जा जो है He प्लस आयन को जो है टक्करों द्वारा दे देता है। ओके, टक्कर के द्वारा जो अपनी जितनी भी ऊर्जा है हाइड्रोजन परमाणु सारी की सारी हीलियम प्लस आयन को दे देता है। तो फिर उसके बाद हमें ये बताना है, ये ऊर्जा लेने के बाद हमारा He प्लस आयन जो है अंत में जो है किस क्वांटम संख्या, कौन सी अवस्था में पहुंचेगा, n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारा जो है पहले सारे के सारे जो है हमारे जो है हीलियम और जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। ओके, तो फिर क्या किया जाता है, दोनों इनको जो है प्रथम उत्तेजित अवस्था n बराबर 2 तक लाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का। तो फिर उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम हमारे दोनों आते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा हीलियम है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, इससे टक्कर करता है। तो टक्कर करने के बाद अपनी सारी ऊर्जा जो है इस हीलियम आयन को दे देता है। हीलियम आयन सारी ऊर्जा लेने के बाद जो है अब कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ये हमारा क्या है n बराबर 3 है और ये हमारा n बराबर 4 है। तो हमें ये बताना है कि हमारी जो है हाइड्रोजन से हीलियम आयन जब हमारी ऊर्जा ले लेती है सारी, तो ये किस क्वांटम संख्या में, किस अवस्था में हमारा पहुंचता है, ये हमें बताना है। ओके, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम जो है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों की जो है n बराबर 2 के लिए ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। फिर हम देखेंगे हमारे हाइड्रोजन के पास कितनी ऊर्जा है, जो हीलियम परमाणु को दे सकता है, और वह ऊर्जा हमारी कितनी होगी, हमारी ग्राउंड स्टेट हमारी जो है n बराबर 1 और n बराबर 2 इन दोनों के ऊर्जा अंतर के बराबर, इन दोनों का जो हमारा ऊर्जा अंतराल होगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, उतनी ही ऊर्जा क्या देगा, वो हीलियम परमाणु को देगा। और उतनी ऊर्जा हीलियम परमाणु लेने के बाद अब कौन सी अवस्था में पहुंचेगा, ये हमें बताना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऊर्जा को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी पता है कि जो किसी भी परमाणु के लिए जो हमारी n अवस्था में जो हमारी ऊर्जा होती है En हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है -13.6 डिवाइडेड बाई हमारा n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम परमाणु के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो है सबसे पहले हम जो है ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु जेड हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ओके, तो यहाँ से हमारा जो है E1 कितना हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, E1 हो जाएगा हमारा -13.6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर इंटू हमारा जो है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे ग्राउंड स्टेट की हो जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, n बराबर 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो E2 हमारा कितना हो जाएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, n बराबर 2 के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, n बराबर 2 के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू हमारा जो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये कितना आता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन्हीं दोनों ऊर्जा के n बराबर 1 और n बराबर 2 का जो हमारा ऊर्जा का अंतर होगा, इतनी ही ऊर्जा हीलियम परमाणु को दे पाएगा। तो यहाँ से हमारा जो डेल्टा E हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा E हो जाएगा हमारा E2 माइनस जो है E1 के बराबर हो जाएगा। E2 हमारा कितना -3.4 है, ये माइनस हो जाएगा हमारा -13.6 के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको सरल करते तो हमारा जो डेल्टा E की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, ये हमारी कितनी हो जाती है, ये हमारी आती है 10.2
इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब हमारा हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु को जो है इतनी ऊर्जा दे सकता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर अपनी, ये इसकी उत्तेजन ऊर्जा हो जाएगी। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें जो है हीलियम परमाणु के लिए जो है n=2 में जो है हमें ऊर्जा देखनी है कितनी है उसके पास। ओके, हीलियम परमाणु के लिए अब हम क्या करेंगे, हीलियम प्लस आयन के लिए, सॉरी यहाँ पे हीलियम प्लस आयन के लिए हमारी क्या निकालेंगे हम, जो है हीलियम प्लस आयन के लिए n=2 के लिए जो है, और हीलियम परमाणु के लिए हमारा क्या होता है, z की वैल्यू कितनी होती है, 2 के बराबर होती है। तो अब जब हम यहाँ पे जो है E निकालेंगे, E2 की निकालेंगे, कितना हो जाएगी, ये हमारा -13.6 डिवाइडेड बाई ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू जेड का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -13, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ओके, अब हमारा जो है, अब हीलियम आयन जो है, हमारा हीलियम आयन जो है, अब उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जो हमारा जो है डेल्टा ई हमारा जो है, जो हाइड्रोजन परमाणु से ले रहा है, तो अब टोटल ऊर्जा उसकी कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो अब हीलियम आयन की जो हमारी ऊर्जा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हीलियम आयन की ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगी। तो अब हमारा हीलियम आयन उस अवस्था में जाएगा जिस अवस्था की ऊर्जा हमारी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। ओके, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया जो दूसरी अवस्था की हमारी ऊर्जा है ये कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मीन्स हमारा इससे ऊपर ही जाएगा। ओके, क्योंकि हमारी ऊर्जा क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इससे ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब n=3 के लिए जो है, n=3 के लिए हम जो है हीलियम परमाणु के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो E3 हमारी कितनी हो जाएगी, -13.6 डिवाइडेड बाई जो है यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो ये सरल करने के बाद हमारा ये कितना आता है, ये आ जाता है हमारा -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाता है। तो ये अभी भी हमारी जो n=3 में भी नहीं जाएगा। अब हम n=4 में देखेंगे, n=4 के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा E4 अब कितना हो जाएगा, E4 हो जाएगा हमारा -13.6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर इंटू हमारा 2 का स्क्वायर। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो ये हमारा जो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। अब जितनी हमारी हीलियम परमाणु के साथ पास जो है हाइड्रोजन परमाणु से टक्कर के बाद ऊर्जा लेने के बाद जो टोटल एनर्जी हो गई थी हीलियम परमाणु की, कितनी हो गई थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमारी जो है हीलियम परमाणु के लिए जो है, हीलियम आयन के लिए n=4 की भी ऊर्जा हमारी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स हमारा वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, n=4 में। अब हमारा हीलियम आयन कौन सी अवस्था में आ जाएगा, हीलियम आयन हमारा आ जाएगा n=4 अवस्था में आ जाएगा, n=4 क्वांटम संख्या की अवस्था में आ जाएगा। तो हमारा हीलियम आयन कौन सी अवस्था में आ गया, n=4 अवस्था में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, n=4 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन को अगर चेक करें तो पहले ऑप्शन में n=2 दिया है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में n=3 दिया है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ में हमारा n=4 है तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड में, फोर्थ हमारा क्या है, n=5 है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।